वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, उसे सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई एविडेंस होनी चाहिए। ठीक है, अकाउंट्स का पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। दूसरा था मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जब आप मेजर करते हो तो उसी को आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, तो उस मेजरमेंट का आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए। ठीक है, जिस मेजरमेंट का आपके पास कोई एविडेंस होता है उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। मैं लिख देता हूं, जिस मेजरमेंट का आपके पास वेरीफाइबल एविडेंस होता है, जिस मेजरमेंट का आपके पास वेरीफाइबल एविडेंस होता है उसे ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है जिससे अकाउंटिंग पर्सनल बायस से अफेक्टेड ना हो। मैं किसी और कस्टमर को एक बुक 500 रुपए में बेचूंगा, लेकिन अगर मेरा भाई आया तो मैं हो सकता है उसे 100 रुपए में बेच दूं। तो ये मैंने पर्सनल बायस दिखा दी। अकाउंट्स इसको डिसअलाउ करता है। अकाउंट्स कहता है कि अगर तुमने 100 रुपए में बेची तो ये प्रूव करो कि 100 रुपए की ही वो किताब बिकनी चाहिए। कोई भी बाहर से आएगा, कोई भी अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहां पर ये चीज गलत हुई है। बाकी कस्टमर्स को सेम बुक आप 500 में बेच रहे हो और इस बंदे को आप 100 में क्यों बेच रहे हो? ये तो गलत है। ठीक है, तो अकाउंटिंग होती है वो पर्सनल बायस से अफेक्टेड नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बनाया गया। इससे होता क्या है कि जब ऑडिट होता है, ऑडिट का क्या मतलब होता है वो अभी एक सेकंड में बताता हूं। जब ऑडिट होता है तो उसमें वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट इज बेसिकली एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बाय एन आउटसाइड पार्टी। गवर्नमेंट कुछ रूल्स बता दिए कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को अगर आपका इनकम इतनी ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है। तो आप एक कोई ऑडिटर हायर करते हो जो कि अनरिलेटेड टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, और वो ऑडिटर आके आपके बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करता है, ये देखता है कि इसमें कोई गलती तो नहीं है। तो ऑडिट में ये वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट बड़ा काम में आता है, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन, ऑडिटर जो है, जो बंदा ऑडिट करता है उसे ऑडिटर बोलते हैं। तो ऑडिटर किसी भी ट्रांजैक्शन को उठा के मैनेजमेंट से कह सकता है कि मुझे इसका प्रूफ दो, तो मैनेजमेंट इज बाउंड टू गिव द प्रूफ फॉर दैट ट्रांजैक्शन। तो मैनेजर या तो बिल देगा या कुछ देगा, कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से वो प्रूव करेगा। तो वेरीफाइबल एविडेंस जिन मेजरमेंट्स का होता है उन मेजरमेंट्स को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब बस इतना सही है कि हर ट्रांजैक्शन का एक वेरीफाइबल एविडेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स खत्म हो गए। इसको एक बार पढ़ लें। The verifiable objective concept holds that accounting should be free from personal bias. Measurements that are based on verifiable evidences are regarded as objectives. It means all accounting transactions should be evidenced and supported by business documents. These supporting documents are cash memo हो गया, invoices हो गए, sales bills, etc. These supporting documents provide the basis for accounting and audit. Audit क्या होता है? It is an official inspection of an organization's books of accounts, typically by an independent body. ठीक है, पूरे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की जो समरी है वो नेक्स्ट पेज पे दी हुई है, इसको आप एक बार रीड कर लोगे तो हो जाएगा।